बयार बह गया है चुनाव का संकट। लोगों में काफी उत्साह है अजीत शर्मा के प्रति, चूंकि यहाँ दो बार चुनाव लड़ चुके हैं वो विधायक का, इसीलिए उनके पहचान कौन है क्या है नहीं। पहले भी बिना एमपी बिना एमएलए के भी क्षेत्र में उनकी आवाजाही रहती थी। दूसरी बात है, इस बार का जो चुनाव है डीएनए चेंज होने वाला है। पूरे भारत के राजनीति का जो डीएनए है, डीएनए हमारा क्या है, सेकुलर डीएनए, वो डीएनए चेंज होने वाला है हमारा। अब वो समय आ गया है कि हाथों में गीता रखेंगे, सीने में कुरान रखेंगे, मेल बढ़ाए आपस में जो कन्हैया भाई वही धर्म ईमान रखेंगे, मेल बढ़ाए आपस में जो वही धर्म ईमान रखेंगे। काबा भी होगा, काशी भी होगा, लेकिन पहले हमारा हिंदुस्तान होगा। इसी स्लोगन को लेके हम चले। अच्छा, जो आज जो समाज में नफरत का जहर घोला जा रहा है, हिंदू मुस्लिम करके चुनाव लड़ा जा रहा है, पाकिस्तान हिंदुस्तान करके चुनाव लड़ा जा रहा है, ये जो तानाशाही रवैया है, इसके खिलाफ एक आक्रोश पूरे भारत में, क्योंकि परिवर्तन का बयार बह चुका है, आंधी परिवर्तन का है। उसमें हमारे उम्मीदवार जो है महागठबंधन की, जिसको राष्ट्रीय जनता दल का समर्थन है, सीपीआई सीपीएम का समर्थन है, उसी के तहत आज हम लोग, हमारे लोकप्रिय मुखिया थे बैरिस्टर भाई, उनके दरवाजे पर आए हुए, और ये ऐसे समर्पित कार्यकर्ता हमारे हैं बैरिस्टर भाई। 90 से जब से बदलाव हुआ बिहार में, लालू जी का आगमन हुआ, उसी समय से पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध हैं। और ये इलीट का विलेज, इलीट का मतलब उच्च वर्ग का विलेज, यहाँ उच्च वर्ग का दबदबा है, जहाँ राजपूत जाति अधिसंख्यक बहुसंख्यक है, फिर उसके बाद ब्राह्मण समाज है, और वो पासवान समाज है, और फिर उधर हमारा भानु कुर्मी समाज है। सबों में इनकी गहरी पैठ है और लोग मदद करते हैं। इन्हीं के कारण वो जो बरबिघी में आज बसोबास की समस्या थी, अपने बाहुबल के जोर से हमारे माननीय मुखिया भाई बैरिस्टर जी ने वहां बसाने का काम। तो लोग कैसे भूलेंगे इनके उस वक्त की, क्योंकि अभी शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, पिछले 5, 7, 8, 10 महीने से बीमार चल रहे हैं, बावजूद इनके जहन में, इनके जमीर में जो जज्बा है जो महागठबंधन के प्रति, वो काबिल तारीफ है। और पूछिए आप। एनडीए लगातार मुख्यमंत्री को जेल भेज रहा है और ईडी का छापा मरवा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो हम कहते हैं ना, वतन की जो हालत बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगे, कहीं भीड़ में खो जाए इंसानियत आने लगे। क्या बात है, कहाँ लोग जाएंगे? तो ईडी सीबीआई का दौर कब तक, कच्चे की लाल की दौर कब तक, जब तक झोर ने तब तक, एक देहात में कहावत। तो अब झोर आने का समय आ गया, परिवर्तन का आंधी बढ़ रहा है। तो अब जो चुनाव में हम लोग इजहार करेंगे इस तानाशाह जो प्रजातंत्र के डेमोग्राफी को चेंज करने वाला, संविधान को बदलने का इसके पास मुद्दा है, इसीलिए बार बार 400 पर, अरे 4000 भी पार बोला। और जो हमारे पलटू मुख्यमंत्री हैं, उनके विषय में क्या कहना है, पूरी आवाम जानती है उनके आचार, उनके विचार को, उनके स्ट्रेटेजी और उनका भाषा। तो आपने देखा विधानसभा में क्या है, इसीलिए अब वो मुद्दा है नहीं। इस बार के चुनाव में वो कहाँ रहेंगे इस आंधी में, अता पता नहीं। हम लोग काफी आशान्वित हैं, ये सीट जो हमारा है, हम काफी लोकप्रिय उम्मीदवार हमारा है, व्यापक जनाधार हमारा है, हम 80% दबा कुचला पिछड़ा शोषित वंचित की अगुवाई करते हैं, उसकी बेहतरी के लिए काम करते हैं। इस बार नया एजेंडा क्या रहेगा महागठबंधन का? महागठबंधन हमारा संकल्प पत्र जारी हुआ है, तो उसमें है कि कम्युनल हार्मनी जो हमारा है, जो सामाजिक सद्भाव है, उसको बरकरार रखेंगे, सांप्रदायिक सद्भाव को बरकरार रखेंगे। बाकी जो एजेंडा विकास का है, वो अजीत शर्मा एक डायनेमिक कैलिबर है, वर्सेटाइल पर्सनैलिटी इन द सेंस, उन्होंने संकल्प पत्र में जो दिया है, हम हवाई अड्डा जो पिछले वर्षों वर्ष से वो पेंडिंग था, उसको ये माई का लाल, जब हम इसको रहनुमा बनाएंगे अपना, ये फर्स्ट इनका काम है, भागलपुर से हम मेन स्ट्रीम में जोड़ेंगे, उसको हवाई अड्डा देंगे। महंगाई पर क्या कहना चाहेंगे? महंगाई पर तो आपको बताए ना हम कि हालात क्या है, अभी हमारा संकल्प पत्र आप देखिए, उसके उस पर हम क्यों चर्चा करेंगे, उसका तो पूरी आवाम त्रस्त है। वो तो लोग लुभावन नारा देता है, कहा था कि 2 करोड़ को नौकरी देंगे, कितना करोड़ को नौकरी मिला? हमारा तो जो फिक्स है, हमारा तो 17 वर्ष महीना 17 महीना का जो आपने देखा हमारा परफॉर्मेंस, वर्किंग परफॉर्मेंस, हमारे डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम, युवा नेता, युवा
सम्राट हमारे तेजस्वी जी का परफॉर्मेंस दिखा दिया। और उस वक्त तो क्या लग रहा था कि बिहार में कुछ है ही नहीं, तेजस्वी के सिवा कुछ है ही नहीं। जितना सोशल मीडिया ने एक्सपोज किया उनको, हर जाति, हर वर्ग, हर संप्रदाय के लोग काफी फेनेटिक थे, काफी उत्साह में थे, हमारा रहनुमा आ रहा है। चुनाव ईवीएम का खेला नुक्ता के फेर से खुदा जुदा हो गया। 10 12 5 7 सीट पर तो हमका जबरदस्ती हमको हराया गया। सबका पाई पाई जोड़ के इस बार जनता हिसाब लेगी। जनता सब कुछ समझती है, सब कुछ जानती है। मंदिर के नाम पर कब तक भटकाओगे? श्री राम तो सबके रोम रोम में है, सबके कन कन में है, सबके मन में है। मतलब जिसको कहते हैं वो कहता है कि जब तक भगवान को नहीं मानोगे, भगवान को नहीं पूजोगे, तब तक कोई उपाय नहीं है। देखिए, काठ की हाड़ी इतना भजाओगे राम को, कितना भजाओगे? श्री राम करते करते ठीक है, चाहे वहाँ मथुरा, यहाँ क्या कहते हैं, अयोध्या में मंदिर बना लो श्री राम के नाम पर, या फिर वहाँ मथुरा में बना लो, या फिर वृंदावन में बना लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ये हमारा सेकुलर डीएनए है, और ये संविधान को ही बदलने का मुद्दा रखता है। संविधान को बदल देंगे यदि हमको थंपिंग मेजोरिटी आ गया 400 से पार, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, नंगा नाच करेंगे, संविधान को तहस नहस कर देंगे। यही तो वो तो कर दिया, बहुत सारा धारा में भी छेड़छाड़ किया है। अभी आप देख रहे हैं ना, पीएलए में जो कोड बना है, जिसके कारण से हमारे लोकप्रिय नेता वो आपके अरविंद केजरीवाल या संजय सिंह या फिर सिसोदिया जी, सबको जबरदस्ती कोचे हुए। क्या लगता है इनके पार्टी में जो नहीं जाता उस पर ईडी फिक्स है? हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ ऑन कैमरा, और हमारे सब योद्धा पड़े हुए हैं। अजीत शर्मा एक आइकॉन है, बिहार के आइकॉन है, भागलपुर ही नहीं। हो सकता है जो हमारे जेहन में बात चल रही है, कुछ न कुछ कर सकता है ईडी सीडी का, यहाँ फिर भी लफड़ा लफड़ी लगा सकता है। पप्पू यादव का हालात आप देख रहे हैं, लगातार चल रहा है पूर्णिया में, तो उन पर मैसिव ऑपरेशन चल रहा है। ये सबसे कुछ होने वाला नहीं है। जनता जग चुकी है, और जनता कह रही है कि सिंहासन खाली करो, सिंहासन खाली करो, कि जनता आ रही है। यही 74 का जो हिसाब किताब है आम आवाम में। अपने जीवन में कभी ये देखे थे कि दही पे, चावल पे, आटा पे जीएसटी लागू हुआ है? हमने तो आज तक देखा नहीं। ये तो तानाशाह सरकार में है, कुछ भी कर सकती है। इतिहास में एक दिन हुकूमत मिला उसको, भिस्ती को, तो चमड़े का सिक्का चला दिया था। आप देखिए साला, हमारा पार्लियामेंट कितना लवली पार्लियामेंट था, एक आस्था था पूर्णिया पार्लियामेंट, उसको बदल के वहाँ ताबूत में ले गया, और वो सब स्टेशन का नाम बदल रहा है। माने जो अनाप शनाप है, जो कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करने का काम है, कितना हम जो माइनॉरिटी सेक्शन के लोग हैं उसको कितना हम मानसिक रूप से प्रताड़ित करें, इसका यही मुद्दा है। लगातार 2000 की नोट अभी मार्केट में दिखने को नहीं मिल रहा है। सरकार का निर्देश हुआ था बीच में कि पैसा को बैंक में जमा कराइए। उस पैसा का आय व्यय अभी तक पता नहीं चला है कि कितना करोड़, कितना अरब, कितना पैसा अब तक सरकार के आरबीआई में जमा हुआ है। इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, पहले तो इसने कहा नोटबंदी का जो उसका कंसेप्ट था कि अब हमारे बीच में वो नहीं होगा। जो क्रॉस टेररिज्म हो रहा था, क्रॉस बॉर्डर जो था, जो उस पार से लोग आ रहे थे पाकिस्तान से, वो बंद हो जाएगा हम यदि इसको लागू करेंगे, ये नोटबंदी को। कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। सिर्फ ये जुमला है, इसका जुमलाबाज पार्टी है। नोटबंदी की बात कर रहे हैं तो नोटबंदी में जितना भी पुराना जमा हुआ, उसका आज तक पता नहीं है कि कितना जमा हुआ, कितना छपा, कितना सीरियल था, उसका तो आज तक किसी भी नेता ने इस पर कोई मुद्दा नहीं उठाया। देखिए, अब तो वो ठंडे बस्ते में चला गया, अब वो वाइटल इशू है। अब है कि हमारा जो कम्युनल हार्मनी है, ये हमारा दुरुस्त रहे, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। वाइटल इशू तो ये है कि 2000 की नोट जो बंद किया गया, जिसको जमा कराया गया, उसकी सीरियली अभी तक पता नहीं चल रहा है कि कितना बंद हुआ, कितना पब्लिक के पास है, कितना जो है ब्लैक लिस्ट में नहीं चल रहा है। हम पवन जी से चाहेंगे इस पर ज्यादा विस्तार से और बात करेंगे। इस पे मैं पवन जी से बात करता हूँ। क्या नाम हुआ सर आपका? क्या लग रहा है कि 2000 की नोट इलेक्शन के बाद फिर चलेंगे क्या? नहीं, इलेक्शन के बाद इसका जो मकसद था, भारतीय जनता पार्टी का जो मकसद था, जो काला धन और नोटबंदी के माध्यम से जो काला धन जो है, काला धन तो आया ही नहीं, काला धन जो है वो आया ही नहीं। काला धन जो उन्होंने वादा किया था कि हम जो है, जब हमारी सरकार विदेश में जमा जो काला धन है उसको भारत में लाएंगे और सबके खाता में 15 लाख रुपया हम लोग जमा करने का काम करेंगे।
खाता भी खुलवाया, क्या हुआ? नहीं किसी मैंने अकाउंट में आज जो है वो अकाउंट जो है वो खाली पड़ा हुआ है सबका। नहीं, ये खाता जो सरकार खुलवाई 15-15 लाख रुपया देने की बात की, ये तो खुलेआम बात थी, लेकिन खाता में जो लोग कुछ रुपया खुलाने समय जमा किया हो था, वो रुपया तो सरकार के ही अकाउंट में है, उस रुपया से भी सरकार तो कुछ यूज किया होगा। उस रुपया वो उसमें खाता जो जीरो बैलेंस पर खाता खुलवाया गया, उसमें जो है वो खाता में पैसा जो उज्ज्वला योजना के तहत जो आने वाला पैसा था वो भी नहीं आया। 3-4 किस्त के बाद जो है उज्ज्वला योजना का पैसा बंद कर दिया गया। नहीं, उसमें तो सरकार सीधे पब्लिक को ठगी, इसलिए ठगी क्योंकि उज्ज्वला योजना वो फ्री में दे रहा है, तो सब्सिडी तो आना चाहिए, लेकिन वो जो 1000 रुपया या 1200 रुपया सिलेंडर का दाम लेता था, उस सब्सिडी के पैसे से पब्लिक को जो फ्री में सिलेंडर दिया उसका वो दाम काट लिया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और पब्लिक को लगा कि हमको जो है सरकार, केंद्र सरकार हमको फ्री में सिलेंडर दिया। देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है उज्ज्वला योजना जो उन्होंने फ्री में गैस सिलेंडर जो वितरण करने का फ्री जो कहाँ है सर? ये फ्री में जो गैस सिलेंडर वितरण करने का जो वादा किया था, वो वादा जो है 450 रुपये था, उसके बाद जाकर सब्सिडी के नाम पर जो है 650 रुपया कर हमारे दिया कहने का मतलब ये है कि सब्सिडी आप अगर 1200 लेते हैं तो 200-250 तो उसके अकाउंट में जाना चाहिए। तो वो सब्सिडी 200-250 अकाउंट में नहीं गया, तो वो पैसा जो सरकार रिकवरी किया, तो फिर जनता को चूल्हा जो सिलेंडर दिया गया वो फ्री में कहाँ दिया? इस पर मैं बात करना चाह रहा हूँ। सब्सिडी के नाम पर उसको जो है वो जमा करवाया गया सब्सिडी के नाम पर, लेकिन बाद में सब्सिडी कटौती कर दिया गया और नहीं, 650 मिला ही नहीं। 650 रुपया उसका दाम कर दिया गया और 600 रुपया दाम करने के बाद जो है फिर अभी जो है 1150 रुपया कर दिया गया और उसके बाद जाकर के सब्सिडी और उज्ज्वला योजना के तहत जो है 500 रुपया जो था उसको भी बंद कर दिया गया। तो इस तरह इनका योजना जो है सारा का सारा योजना जो है वो पब्लिक पक्ष में फैल ही रहा और इसके बावजूद भी कांग्रेस का जो योजना था, 1 लाख कांग्रेस का 32 योजना का इन्होंने जो है रिपैकेजिंग करके उसका नामांकन करके नया नाम दे करके उसी योजना को चलवाने का काम कर रहा है। कोई योजना इसका फलीभूत नहीं है, जमीन पर कोई अथी नहीं कर रहा है। ऐसा नामांकन करेगा किसान सम्मान योजना, उसके बाद जाके आयुष्मान भारत योजना से कहीं कोई लाभ नहीं। लाभ तब न होगा जब उस चीज को लागू करेगा, डॉक्टर के पास लागू करेगा, उसके नाम पर जो है एक आधार कार्ड पर जो है एक आधार कार्ड पर 50 अथी का निकासी हो रहा है पैसा। आयुष्मान भारत योजना में भी जो है घोटाला के लिए हिंदुस्तान में अग्निवीर का 4 साल किया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अग्निवीर जो है इसका चलने वाला नहीं है, युवा काफी जो है विक्षुब्ध है। अग्निवीर में जिसका बहाली हुआ है वो छोड़ करके, और हमारा सरकार महागठबंधन ने वादा किया है कि अगर हमारी सरकार देश में बनेगी तो अग्निवीर योजना को हम लोग समाप्त करेंगे और जो पहले जो अस्थायी बहाली जो हम लोग करते थे उसका बहाली करेंगे। उसके बाद दूसरी इन्होंने कहा कि जो 15 अगस्त के दिन से ही 30 लाख बेरोजगारों को नौकरी का जो इन्होंने वादा किया है वो वादा पूरा किया जाएगा। उसके बाद 70 लाख पद का सृजन किया जाएगा। उसके बाद पूरे देश में जो है वो 5 साल में 1 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने का हमारे सरकार ने वादा किया है। और 500 रुपया में जो 80 करोड़ आदमी को जिसको उज्ज्वला योजना का लाभ मिल रहा है, 500 रुपया प्रति सिलेंडर जो है उन्होंने देने का वादा किया है। सरकार टीचर से छुट्टी छीन रहा है, छुट्टी के लिए बहुत सारा समस्या को उपलब्ध कर रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? टीचर और जो अभी शिक्षा विभाग है और राजभवन है, दोनों में हिंदुस्तान पाकिस्तान चल रहा है। दोनों में जो है वो लड़ाई जो है वो जारी है। वो उसका बात मानने के लिए तैयार नहीं है, राजभवन इसका बात मानने के लिए तैयार बुला जाता है, VC नहीं जाता है। अब वो राजभवन कर रहा है कि VC क्यों नहीं आता है, शिक्षा विभाग रोक देता है, उसका वेतन को रोक देता है। तो शिक्षा विभाग में अभी पूठा पटक चल रहा है, कोई किसी का बात मानने के लिए तैयार नहीं है। और उल्टे पाठक जी खुद जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बात नहीं मान रहा है। और क्या लोभ है, क्या उनसे क्या प्रेम है वो पता नहीं, जो उसको हटा नहीं रहा है। सारा का सारा शिक्षक जो है त्राहिमाम कर रहा है,
तो सारा सारा अथी जो है उसका अथी कर रहा है, पर्व त्योहार में जो है छुट्टी नहीं दे रहा है, पर्व त्योहार में भी प्रशिक्षण में भेजने का काम किया जा रहा है। तो ये जनता जो है वो देख रही है, पूरी देश की जनता जो है, पूरी देश की जनता जो है वो में नफरत है इस सरकार के प्रति। हाँ, हमारे साथ कांग्रेस का पुराना नेता मौजूद है, इससे मैं कुछ बात कर लेता हूँ। मुद्दा की बात कीजिए, उस पर डिफाइन करेंगे। मुद्दा की बात हाँ। करता हूँ। 10 साल में वो क्या जब आएगी तो उसका एजेंडा क्या है, जो 10 साल में उसने क्या क्या हिंदुस्तान में कमी किया है, क्या क्या हिंदुस्तान को कमी हुआ है, इस मुद्दे पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इसकी आप गिनती बताइए। 2014 में मोदी जी क्या बोल के आए थे, पता है कि नहीं? पता है। प्रत्येक साल 2 करोड़ नौकरी। इस देश में सबसे ज्यादा इस 10 साल में ठगाया है तो कौन ठगाया है? देश का जनता। देश का जनता नहीं, यूथ, जिसकी इंडिया में आबादी है 70% हमारे यूथ का। और लेबर ऑर्गेनाइजेशन एक सर्वे करवाया, उसमें 10 करोड़ युवक बेरोजगार है अभी आज के डेट में। तो सबसे पहला जुमला उनका ये था कि प्रत्येक साल 2 करोड़ नौकरी, और उसको अभी 10 में जोड़ दीजिए 20 करोड़ हो गया, वो देते। फिर क्या बोले कि भ्रष्टा यहाँ इंडिया का नेता का इतना पैसा स्विट्जरलैंड में स्विस बैंक में है, उसको ला के बांट देंगे ना, 15-15 लाख आप लोग के खाते में जाएगा। उससे क्या हुआ ना, भोली भाली जनता, हम लोग, आप लोग, सबको लोभ हो गया, अरे वाह बिना कम का 15 लाख आएगा। लेकिन जब उस लिस्ट को उसने देखा, उसमें सबसे ज्यादा भाजपा का ही लोग का पैसा था, इसलिए वो ठंडा अवस्था में चल गया। जब अमित शाह पूछा गया, वो तो जुमला था। तो अब तक तो वो जुमला ही दे रहा है। हाँ, दूसरा बताइए, महंगाई 2013 चुनाव से पहले पेट्रोल कितना था? 70 से 75 था, और 2 रुपया उसमें बढ़ जाता था किसी चीज में, दाल या तेल में, सरसों के तेल में। जबकि मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री थे बहुत बड़े, यही मुख्यमंत्री थे उस समय मोदी जी, बोलते थे प्रधानमंत्री आए और महंगाई पे महंगाई का मुंह तक नहीं बोले। अरे लुच्चा, आप प्रधानमंत्री हो, अभी तुमको क्या महंगाई भौजाई हो गया? उस पर क्यों नहीं बोल रहे? स्मृति ईरानी तो दिल्ली में सिलेंडर लेके वही ना, बताइए ना, अभी कहाँ चले गए हो? तो खुद बड़का सिलेंडर हो गई, तो बोल रही है। अब क्यों इसलिए कि ये सब मैनिफेस्टो देखिए इसका, मेरे मैनिफेस्टो ये धर्म के नाम पे जो मैनिफेस्टो है इसका, वो सब फेल्योर हो रहा है। अभी कितना सरलता से मैनिफेस्टो, 30 लाख नौकरी पहले दिया जाएगा, 500 रुपया सिलेंडर, हर गरीब महिला को प्रत्येक साल 1 लाख रुपया। कहाँ है वो? कोई टिकेगा नहीं। धर्म के नाम पे कितना लोग को भ्रम कर सकता है? आस्था धर्म में सबके प्रति है। वो तो जाति समीकरण पर वोट लेता है, इस पर आप क्या कहेंगे? कोई जाति समीकरण पे वोट नहीं है। कौन जाति समीकरण पे? मंदिर मस्जिद पर वोट लेता है। हाँ, धर्म के नाम पे वो भड़का रहा है। उसका मेन एजेंडे है आज से नहीं, शुरू से। चाहे उनका पूर्वज जो है, कभी आरएसएस जो का मुख्यालय है, वो अपना झंडा फहराया तिरंगा क्या? कभी नहीं फहराया। 25 साल तक नहीं फहरा। फिर खुद कहता है देश का भक्त हूँ मैं। तो उससे पहले भक्त नहीं थे? माफी कौन मांग रहे थे? कांग्रेस से? जो कांग्रेस सावरकर कौन माफी, कितने बार माफी मांगा? तो कहा कि जो कांग्रेस ने किया वो हम करके दिखाए। कुछ नहीं किया। कांग्रेस जो धरोहर बचाया, कांग्रेस कहाँ कभी कुछ बेच रहा था? इसको क्या जरूरत पड़ गया बेच रहा है भाई? रेल बेच रहा है, एयरपोर्ट बेच रहा है, देश को तरक्की में ला रहा है, इसीलिए बेच रहा है। क्या तरक्की ला रहा है बताइए ना, क्या तरक्की हो रहा है? क्या चीज गया? प्लेटफॉर्म का टिकट 5 रुपया में केंद्र कांग्रेस के समय मिल रहा था, अभी 50 रुपया हो गया। इसीलिए सीनियर सिटीजन खत्म कर दिया, यही तरक्की हो रहा है। पेंशन खत्म कर दिया, ओल्ड पेंशन खत्म कर दिया, यही तरक्की हो रहा है। ये सब जुमला और झूठे बाज है। गूगल पे सर्च कीजिए, दुनिया का सबसे झूठा बोलने वाला व्यक्ति, बड़का झूठा पार्टी भी है और उसका नेता प्रधानमंत्री भी झूठा है। पहले एक व्यक्ति पर देश का कर्ज 650 रुपया था, अभी तीसरा छठा नंबर पे आ गया कर्ज का, 1200 कुछ रुपया दुनिया में एक व्यक्ति पर है कर्ज, जो कि कोख में है, माँ के कोख में है, उस पे भी कर्ज। बताइए, कर्ज है, जो मर के जा रहा है उस पे भी कर्ज। तो बताइए क्या प्रगति कर रहा है ये देश जो है हमारा, इस पर आप क्या कहना?
बताइए ना उस पे क्या ये कर रहा आने है। वाला समय में इस देश का क्या होगा? कहाँ हॉस्पिटल बना, इसका एजेंडा था गंगा नदी को साफ करना। गंगा माँ का बेटा हूँ, 4 किलोमीटर बता दीजिए गंगा नदी कहाँ पे साफ हुआ। कोई स्मार्ट सिटी बता दीजिए। भागलपुर घूम रहे हैं आप? मोदी जी तो खुद झाड़ू लगाते हैं रोज। वही ना, खाली दिखाने वाला, बस टीवी पे दिखना है उनको और कहीं कुछ नहीं है। हमको बताइए नहीं, बराड़ी गंगा घाट भागलपुर का देखे हैं, साफ है? स्मार्ट सिटी लग रहा है भागलपुर आपको? नोटबंदी का एक बात याद है आपको कि मोदी जी की माँ 2000 रुपया निकालने के लिए लगा हुआ था। क्या एक प्रधानमंत्री के घर में आवास पे 2000 रुपया नहीं होगा? कहाँ नहीं होगा? वो सब खाली दिखावा था, शो कर रहा है। आप ही पूछे ना, उससे पहले आप बता रहे थे कि आय भाई नहीं दिया। पीएम केयर में जो पैसा गया उसका हिसाब कौन देगा? पीएम केयर में एमपी एमएलए सब लोगों का पैसा गया, उसका हिसाब कौन गया? अंबानी अडानी के पास चला गया। और वो अभी छोड़ दीजिए, ताजा मामला है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने बोला एसबीआई को कि जल्दी से पेश करो कौन कितना पैसा लिया। और वित्त मंत्री सीतारमन, वो भी जेएनयू की पढ़ी हुई है और उनके पति भी इकोनॉमिस्ट है। उन्होंने बताया दुनिया के सबसे बड़ा चंदा वाला घोटाला है ये। चंदा दो, धंधा लो। कोविड का जो वैक्सीन बनाया उसने भी 54 करोड़ दिया है, तब जाकर उसको दिया है। तो समझ जाइए कहाँ जा रहा है। सब ड्रग्स माफिया से मिलके, और उसे कोविड से क्या हो जाता है उस वैक्सीन से? सब जनता सुन रही है और देख रही है। जनता तो आप कोरोना लोग के काल में- माध्यम से इस बार उसको पता लग जाएगा कि जुमले में आने वाला लोग, और हम लोग लगे हुए हैं गांव गांव, देख रहे हैं ना, जनसंपर्क कर रहे हैं। जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं वोट? जनता को हम लोग देख यही संदेश देना चाह रहे हैं कि जुमलेबाज आएंगे, उनके झांसे में नहीं आना है। हम लोग जो मैनिफेस्टो बता रहे हैं उसको देखिए और सुनिए, कौन अमल कर रहा है। राम सबके दिल में है, खाना नहीं देंगे, हम कमाएंगे तब ना खाएंगे। इसलिए देखिए, अपने बच्चे का भविष्य देखिए, किसानों का भविष्य देखिए, उस सबको देखते हुए जनता निर्णय लेगी और इस भाजपा सरकार को हराएगी। हमारे साथ लगातार एक युवा नेता छोटू जी है। लोकसभा का पर्व में अधिकार जनता को मिलेगा और कैसी अधिकार जनता पाएंगे, किस तरह से वोट करेंगे, इस मुद्दा पर कुछ बात करेंगे। 14 प्रधानमंत्री 55 लाख करोड़ का कर्जा, लेकिन अभी 2,05,000 करोड़ का कर्जा में, यानी कि 10 साल में 1.5 लाख करोड़ का कर्जा हिंदुस्तान के ऊपर होगा। हिंदुस्तान के हर एक नागरिक के सर पे आता है। अब बताइए इस देश को खराब लेकर देश, यानी कि मोदी जी तो करते हैं 10 साल में 1.5 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है। अब जो लोग हिंदुस्तान के हर एक नागरिक से कितना लाख का कर्ज हो गया है, इसको हिंदुस्तान के आवाम को समझना होगा और महागठबंधन चलिए। आप लगातार देख रहे थे यहाँ पर अभी भागलपुर के नारायणपुर अंतर्गत नगरपारा गांव में मौजूद हूँ। खगड़िया से चादली। जय हिंद।